मंदिर के लिए कहा गया है पूजा करने वाले का मुख पूरब में और देवताओं का मुख पश्चिम में हो तो उस मंदिर को अच्छा वाला मंदिर बताया जाए। पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो और देवताओं का पश्चिम दिशा की तरफ हो, उसको अच्छा बताया गया। दाहिने हाथ पर दिया जला के रखिए और बाएं हाथ पर पानी की लुटिया रखिए पूजा के समय। देखो ये भी देख रहे हैं बाएं हाथ पे, बाएं हाथ में ईशान कोण होता है और जल का स्थान है ईशान कोण। दाहिने हाथ पर रसोई में भी जब आप पूर्व की तरफ मुंह करके आप बनाते हैं ऐसा अन्न अमृत बन जाता है, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा वास्तु की चर्चा की गई है। रसोई के बारे में बताया है कि भोजन बनाने वाले यदि उनका जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ हो, जितने भी भारी सामान रखने वाला है वो साउथ में, दक्षिण में, दाहिने हाथ पर हो। और बर्तन धोने के लिए जो एक बड़ा सा बास बेसन बनता है, क्या बोलते हैं उसको? आता नहीं है वो मुझसे। अरे वो इतना सा लगा, क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक वो बाएं हाथ पर हो, क्योंकि बाएं हाथ जल का स्थान है, तो उसको बड़ा शुभ माना गया, अच्छा माना गया। कहीं आपको मिल जाए तो अशोक की लकड़ी, अशोक की जड़ या उसकी मिट्टी, यह है आप अपनी रसोई में कहीं भी ऊपर रख दीजिए। जादू टोना टोटका नहीं है। ऐसी रसोई में नारी को कभी किसी भी प्रकार का आघात, अग्नि प्रकोप, सिलेंडर का फटना और ये ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इतनी बड़ी महिमा है तो उसकी। सीता माई आग मांग रही थी, अशोक का पेड़ ही तो था, आत्महत्या की तैयारी थी। अब मुझसे कष्ट झेलता नहीं है, हे अशोक मुझे जलने के लिए थोड़ी आग दे दे। तो अशोक वृक्ष ने आग नहीं दी, प्रभु राम की अंगूठी दे दी अशोक वृक्ष ने। इस वृक्ष की इतनी महिमा है। अपने मैं मत्स्य पुराण से थोड़ा बोल रहा हूँ, अपनी बाउंड्री के अंदर अशोक के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। ये धन देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मन को संतुष्टि मिलती है। हमने भी तुलसी वन आश्रम में बहुत अशोक के वृक्ष लगा रखे, इसलिए बड़ा उत्कर्ष होता है। ये वहीं के लिए नहीं, कहीं भी यहाँ मन को शांति मिलती है। सीता माँ इस वृक्ष के नीचे बैठी है, ये हमारी रक्षा करता है। ये वृक्ष, ये पेड़ हमारी रक्षा करता है। यह इसकी, इस वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। तो इस वृक्ष के नीचे की माटी या उसकी जड़ और उसको आप अपनी रसोई में आप रखें। ऐसी रसोई का अन्न जो खाएगा वो अमृतमय हो जाएगा, उसकी शराब छूट जाएगी, उल्टा पुल्टा छूट जाएगा। ये मेरी श्रद्धा बोलती है, अमृतमय हो जाती है वो रसोई। आपके घर की 3-4 चीजें बहुत अद्भुत होंगे। एक आपके घर का बाथरूम बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया। कभी कभी देखा वाष्पेशन इतने मैले कुचैले पड़े रहते हैं, नाभि के नीचे कपड़े 3-3 दिन तक गीले पड़े रहते हैं, ये सब घर की बरकत को रोक देते हैं। कभी उल्टे कपड़े मत उतारिए। ये जेंट्स लोग अपनी कमीज उल्टी, शर्ट उल्टी उतारेंगे, बनियान उल्टी उतारेंगे, इससे बरकत। आप प्रातः जागें तो माँ और पत्नी के भरोसे अपना बिस्तर नहीं छोड़िएगा, उसकी सतह अपने हाथों से भोजन करके जहाँ आपने भोजन किया है वहाँ से जूठे बर्तनों को अपने हाथों से उठाइए। क्योंकि आपके जूठे बर्तन कोई दूसरा उठाता है तो उसमें आपके पुण्य क्षीण होते हैं। नाभि के नीचे का वस्त्र खुद अपने हाथ से धोइए। माँ और पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है, हाँ वो माँ है, वो गृहिणी है। यह अपने हाथों से कीजिए, नहीं तो बरकत आपकी रुकेगी। टंकी खूब भरी हो पानी से, उसमें थोड़ा छेद है, टंकी खाली हो जाएगी। आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन सदाचार में कहीं भी कमी आ गई तो बिल्कुल भी बरकत नहीं हो पाएगी। पौराणिक रूप से यदि जीवन जिए तो जिंदगी जीने में बहुत आनंद